शिवपाल यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया है। कॉमन सिविल कोड पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। सम्मान नागरिक संहिता के समर्थन में शिवपाल यादव ने बयान दिया। प्रसपा पार्टी की कार्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया। शिवपाल के बेटे प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने आदेश दिया। आदित्य यादव ने जारी किया कार्य समिति को भंग करने का आदेश। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दें। शिवपाल यादव जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़े नेता रहे हैं, और उसी के साथ जो है कहीं ना कहीं राजनीति की अगर बात करें तो उसमें भी उनका काफ़ी वर्चस्व रहा। इस बार अपने ही भतीजे के साथ चुनाव भी लड़े थे विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उनसे अलग हो जाना और या फिर यूं कहीं कि कुछ नाराजगियां नजर आई, तब से लगातार चर्चा पे रहे शिवपाल यादव। अब एक और बड़ा अपडेट मिला है। शिवपाल यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। देखिए, आपको बता दें, कॉमन सिविल कोड पर शिवपाल यादव ने बयान दिया जो अब लगातार सुर्खियों में है। कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। देखिए, कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन किया जाएगा। सम्मान नागरिक संहिता के समर्थन में ये शिवपाल यादव का बयान। प्रसपा पार्टी की कार्य समिति को तत्काल से भंग किया। देखिए, ये लेटर भी आपको दिखा दें जिसमें आदित्य यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ये आदेश दिए हैं और उसी के साथ शिवपाल यादव ने भी बयान दिया है और आंदोलन करने की बात कही है। कॉमन सिविल कोड पर आंदोलन करने का फैसला लिया गया। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ है। विनोद, देखिए, बहुत बड़ा बयान शिवपाल यादव का और प्रसपा पार्टी की कार्य समिति को तत्काल भंग करने की बात, और उसी के साथ सिविल कोड को लेकर आंदोलन की भी बात हो रही। जरा पूरा अपडेट विनोद इस पर। जी बिल्कुल, देखिए, प्रसपा के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। क्योंकि पार्टी में विस्तार करना है, उनकी पार्टी अलग से है, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में नाराजगी जाहिर की, तमाम इससे उठापटक हुई। इसके बाद उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया है कि उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको बदल देंगे। इसलिए आज जो कार्यकारिणी की जो उनकी टीम थी उसको भंग करते हुए एक नया ऐलान किया उन्होंने। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की खबरें आ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी की सभी कार्यकारिणी सदस्यों को कहीं न कहीं हटा दिया है। अब नई कार्यकारिणी की तैयारी करेंगे। अब देखने वाली बात हुई क्या क्या अर्चना की आगे की रणनीति क्या होती है शिवपाल यादव की। क्योंकि इधर बीचन जब से चुनाव बीता है, जब से रिजल्ट आया है 2022 में नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से कहीं न कहीं शिवपाल यादव अपने ही भतीजे के ऊपर कहीं न कहीं बेरुखे दिखाई दे रहे थे, कहीं न कहीं ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे। क्योंकि बड़ी आशा थी जब चुनाव 2022 शुरू हुआ था, जब आगाज हुआ था, तब से लेकर के जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके 2 दिन पहले तक उनको बड़ी आस थी। क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें कई ऐसी बात कही थी, उनके दोनों के बीच में बातें हुई थी, तय हुआ था कि चुनाव जीतने के बाद या फिर आगे के चुनाव रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसी चीजें की जाएंगी जिससे लेकर चाचा भतीजे एक राह पर दिखाई देंगे। लेकिन वो स्थिति कायम नहीं हो सकी अर्चना, और जिसका नतीजा ये है कि शिवपाल यादव कहीं न कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, उनकी राह अलग दिखाई दे रही है। इसी वजह से अब वो स्टेटमेंट भी उसी तरीके से दिया करते हैं। एक तरफ जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, बीजेपी में जाने की बात आती है उनकी, तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा बड़ा स्टेप लिया है अर्चना। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल शिवपाल यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका, अच्छा विनोद, एक और सवाल, क्योंकि बीजेपी का जिक्र आपने किया तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी इस फैसले के बाद क्या लगता है, और जो लगातार सुर्खियों में आ रही थी बातें कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, फिलहाल के लिए इन चर्चाओं पर विराम लगेगा? देखिए अर्चना, अभी तो विराम इस चीज पे नहीं लग सकता क्योंकि लगातार बातें चल रही हैं। शिवपाल यादव भी इशारा कर रहे थे कि कहीं न कहीं वो बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जो कि चुनाव रिजल्ट आने के दरमियान उन्होंने कह दिया था। जब उनको पार्टी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़े थे, विधायक भी हैं, उनको उस बैठक में नहीं बुलाया गया, तो उसी समय उन्होंने कह दिया था कि बड़ा स्टेप लेंगे। अब अगर बात करें हम बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग की या फिर उनकी ज्वाइनिंग करने की लेकर के विराम लगेगा इन बातों को लेकर के, तो अभी कुछ कहा नहीं सकता। क्योंकि अभी जो मंत्रणा चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, बैठकें चल रही हैं, शिवपाल यादव भी कहीं न कहीं उनके कांटेक्ट में है, बातें हुआ करती है। अभी देखिए कुछ 2 दिन पहले ही अभी रामलला का दर्शन करने की बात उन्होंने कहा था, जब ट्विटर पे जब वो इस तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, जब इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, तो कहीं न कहीं अभी भी एक बात है जो चल रही है शिवपाल के यादव के अंदर। अब देखने वाली बात होगी
क्या कुछ शिवपाल यादव अगला स्टेप लेते हैं, लेकिन बिल्कुल अभी विनोद, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।